महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। अगर हमारा मन किसी माता बहन में चला जाता है, गंदी भावना करता है, तो हम उसे वापस लाते हैं और डांट लगाते हैं। जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की बहन। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना, ये चलता रहता है। लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक। चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, तब दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग न लगने, नहीं। जब बुरा सपोर्ट करे उस समय सहना बहुत कठिन होता है। अगर मन ने ठान लिया कि अब ये करना है और आपने कह दिया ना, तो आपको जलाना शुरू करेगा, और उस जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। उस जलन को जो सह गया, तो भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी की। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। आज जो चेहरे पे चमक, बुद्धि में प्रकाश, बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन? बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। और हम गलती क्या करते हैं? इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। विषय चिंतन और विषय आश्रय। ये शरीर भी एक नगर है, ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। संकल्पपुर में, देहपुर में रहते हैं हम। संकल्पपुर में रहते हैं, देहपुर में रहते हैं, इसी में विचरण करते हैं। पकड़ो, अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया, आप तभी विकल होते, तभी परास्त होते जब आपने आश्रय दिया। 17 से 40 तक जो कहे मैं ब्रह्मचारी, हम उसकी चरण वंदना करते हैं। वाह,
ये है भाई। तैराक तो तभी हो जब नदी उफान में हो और तैराक उसको थोड़ी कहते जो उसमें भरे हुए पानी पे, हाँ स्विमिंग पूल में तैया उसे ले अब बुढ़ापा का ब्रह्मचर्य स्विमिंग पूल समझो। भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में डूबता है। छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है। सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। तुम्हें सब त्याग रहे हैं, तुम उनको पकड़ रहे हो। नहीं, बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। अब आप सोने जा रहे हैं और आराम से दरवाजा बंद किए और लेट गए और मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। ये बिल्कुल सावधानी रख लीजिए। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, तो आपको दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल जैसा कहें, माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा। और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जप करते जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। स्मृति का लोप हो रहा है, कोई उत्साह नहीं, एक जीवन मृत तुल्य बच्चा है, बच्चा, जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा? एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जो एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है। प्रकाश आता है क्योंकि उस समय तक गलत संबंध। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय हो, तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। 8 प्रकार के ये महत्वपूर्ण है। पहला, जो हम देखते हैं उस पे सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर। समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा। नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है।
स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देख लें, अंतराय बढ़ता चला है। जैसे 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाएगा, ये पक्का ठीक हो जाएगा। एक सुकृतवान धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, अपने सत्य के पैसे से परिवार का पोषण कर रहा है। अब उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, घटना पे दुर्घटना, अब उसका जो पूर्ण पाप उसके सुख में बाधा पहुंचाने के लिए तैयार है, उसको फटाफट भुगताया जा रहा है। चुप रहना, और जिस दिन पीछे का पुण्य और आगे का धर्म तुम्हारा जुड़ेगा, लंबा समय आपका महान सुख में जाएगा। विश्वास कर लेना, धैर्य पूर्वक चलना। बड़े बड़े धर्मात्माओं को इसी पद्धति से देखा हो। पांडवों को कितना कष्ट मिला, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, बनवास दिया, लेकिन सिंहासन पर कौन आगे हुआ? पक्ष में कौन था उनके? भगवान। सत्य के पक्ष में भगवान होते। थोड़ा सा ऐसा लगता है, पर वो भी हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, निश्चित समझ लेना। आज आप सत्य से चल रहे हो, कल में कुछ ऐसे कर्म किए जिनको हमें भोगना ही पड़े। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा।